टोकेंगे, जैसे निषाद समाज में भी आता हूँ और आप भी आते हैं जी। और मैं भी नोटिस करता, आप भी नोटिस करते होंगे, आरक्षण मिल जाएगा तो गांव का व्यक्ति जो बम्बई दिल्ली में कमाता है, पेंट पॉलिश काम करता है, उसको आरक्षण से क्या लाभ होने वाला है सर? उसको लाभ नहीं होने वाला है सर। हाँ? आरक्षण से लाभ क्या क्या है ये जान लीजिए आप। सर्वप्रथम आपको ये जानना जरूरी है कि हाँ। आरक्षण से हमारे समाज को प्रथम दृष्टया लाभ क्या होगा। प्रथम लाभ जान लीजिए। समाज को कि व्यक्ति विशेष को? अपने समाज को। समाज में तो बहुत सारे निषाद समाज। नहीं, निषाद समाज बहुत सारे लोग हैं ना, मान लीजिए हर आदमी लिटरेट थोड़े, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं ना सर है। जिनकी आवश्यकता मैं उनकी बता रहा हूँ आपको। निषाद समाज में जिस व्यक्ति को वाकई में रिजर्वेशन की आवश्यकता, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जैसे निषाद समाज में तमाम ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके पास जमीनें बहुत हैं। ठीक है। अगर अनुसूचित जात में निषाद समाज आ जाता है तो उनकी जमीनों को कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, उनकी जमीनों को कोई बंधक नहीं रख पाएगा, उनकी जमीनों को कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल तो होता है, जो बहुतायत हो रहा है। नहीं, इस समय तो हो रहा है कि लोग एससी का जमीन खरीद सकते हैं, आजकल देखता हूँ बिना परमिशन के नहीं, उसमें कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। मेरा नाम जोगिंदर सहानी है और मेरे साथ में सुशील संसानी जी बैठे हुए हैं। ये निषाद युवानी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, इस समय पूरे भारत में चुनावी माहौल है और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे राजनीतिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक संगठन जो है चुनाव लड़ने के लिए या किसी का सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। तो सुशील जी कह रहे हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव होने वाला है, हमारे संगठन भी जो है, इनका एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे कि निषाद समाज के लोगों का मूड क्या है 2024 के चुनाव के अंदर। सुशील भैया, हमारे फेसबुक पेज के आपका पुनः स्वागत है और आप निषाद युवानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोग जानते भी हैं और अभी चुनाव आने वाला है, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने वाले हैं, तो पहले अपना एक परिचय दोबारा दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के प्रिय दर्शकों को सादर नमस्कार, निषाद राज की जय हो। मैं सुशील चंद्र सहानी, निषाद युवानी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और मुझे लगता है कि कुछ सालों से बहुत एक्टिव हो चुके पॉलिटिक्स के अंदर, वकालत का पेशा करते रहते, साथ में भी काम करते रहते हैं। क्यों आपका मन कर रहा है, क्यों आपके लोग और आपकी पार्टी संगठन के लोग जो चुनाव मैदान में आप उतारेंगे, क्यों, क्या कारण क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये कि जैसे हमारे समाज की जो मूल आवश्यकता है, मूल आवश्यकता रिजर्वेशन, हाँ, जिसपे तमाम लोग तमाम प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग तो राजनीति में सफल भी हो गए उस रिजर्वेशन के मुद्दे को लेके, और रिजर्वेशन का मुद्दा जहाँ पे था वहीं पे पड़ा हुआ है। उस पे किसी का कोई भी मतलब, जैसे होता ना कि अपना काम बनता भाड़ बजा जनता। ठीक है। और निषाद समाज के लिए मैंडेटरी है रिजर्वेशन, इतना मैंडेटरी है कि निषाद समाज की मुख्य धारा में तभी आएगा जब वो शिक्षित होते हुए आरक्षण को पाएगा। टोकेंगे, जैसे निषाद समाज में भी आता हूँ और आप भी आते हैं जी। और मैं भी नोटिस करता, आप भी नोटिस करते होंगे, आरक्षण मिल जाएगा तो गांव का व्यक्ति जो बम्बई दिल्ली में कमाता है, पेंट पॉलिश काम करता है, उसको आरक्षण से क्या लाभ होने वाला है सर? उसको लाभ नहीं होने वाला है सर। हाँ? आरक्षण से लाभ क्या क्या है ये जान लीजिए आप। सर्वप्रथम आपको ये जानना जरूरी है कि आरक्षण से हमारे समाज को प्रथम दृष्टया लाभ क्या होगा। प्रथम लाभ जान लीजिए। समाज को कि व्यक्ति विशेष को? अपने समाज को। समाज में तो बहुत सारे निषाद समाज। नहीं, निषाद समाज बहुत सारे लोग हैं ना, मान लीजिए हर आदमी लिटरेट थोड़े, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं ना सर है। जिनकी आवश्यकता मैं उनकी बता रहा हूँ आपको। निषाद समाज में जिस व्यक्ति को वाकई में रिजर्वेशन की आवश्यकता, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जैसे निषाद समाज में तमाम ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके पास जमीनें बहुत हैं। ठीक है। अगर अनुसूचित जात में निषाद समाज आ जाता है तो उनकी जमीनों को कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, उनकी जमीनों को कोई बंधक नहीं रख पाएगा, उनकी जमीनों को कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल तो होता है, जो बहुतायत हो रहा है। नहीं, इस समय तो हो रहा है कि लोग एससी का जमीन खरीद सकते हैं, आजकल देखता हूँ, बिना परमिशन के नहीं, उसमें कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन है। कंडीशन, उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद उस जमीन को खरीद पाएगा। अच्छा, मतलब पहला फायदा ये होगा कि अगर निषाद समाज जब चले जाएंगे, उनकी जमीन को निषाद परिवार की जमीन सुरक्षित हो जाएगी। पहला चीज। दूसरा, निषाद समाज स्वयं सुरक्षित हो जाएगा। वो कैसे? एससी एसटी में जो प्रावधान है, एससी एसटी में जिन जातियों को रखा गया है उनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया एससी एसटी। ओके। उसकी विवेचना सर्किल अफसर करते हैं। किसी भी भारत देश के किसी भी जगह का रहने वाला व्यक्ति हो, वहाँ घटना अगर होती है एससी एसटी समाज के व्यक्ति के साथ, तो उनको उसकी विवेचना सीओ करते हैं। उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा आर्थिक मुआवजा भी प्राप्त होता है एफआईआर लिखाने के साथ साथ। अच्छा। तो ये संरक्षण, द्वितीय संरक्षण जान लीजिए। तृतीय संरक्षण क्या है? अनुसूचित जात में अगर निषाद समाज को रख दिया जाता है, ला दिया जाता है,
तो जो बच्चे हमारे समाज के जो मेधावी बच्चे हैं, किसी मान लीजिए किसी हमारे समाज में जो व्यक्ति ऐसा है जो मजदूरी कर रहा है, प्लम्बर का काम कर रहा है, पेंटर का काम कर रहा है, या तमाम ठेले पे लोग व्यापार कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं, उनके भी बच्चे बहुत होनहार हैं, उनकी भी तमाम प्रतिभाएं हैं, तमाम आकांक्षाएं हैं। मतलब अगर के नौकरी में फायदा मिलेगा इससे कहने तात्पर्य? हर जगह फायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। हर प्रकार फायदा मिलेगा। 3 बता दिया आपने। चलिए बातें ये है, कभी आरक्षण को लेकर अभी इतना बताया, अब इसके बाद और जान लीजिए क्या फायदे हैं। निषाद समाज अगर आरक्षण एससी का मिल जाता है तो उसमें जैसे निषाद समाज की तमाम बहू बेटियों के साथ लैंगिक अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी सरकार द्वारा मुआवजे का प्रावधान है। अच्छा, मतलब महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? सुरक्षित हो जाएंगी, जमीन सुरक्षित हो जाएगा, बच्चों के पढ़ने की सुविधाएं हो जाएंगी। इवन विधानसभा लोकसभा में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लिए भी सीटें सुरक्षित हो जाएंगी। आप भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि आरक्षण चाहिए होगा, तो आप एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने कितना काम किया हुआ है निषाद आरक्षण को आरक्षण दिलवाने के लिए? हम लोग देखिए बेसिक स्तर पे गांव-गांव जाकर पहली बात तो अपने समाज को ये जागरूक कर रहा है कि रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। ठीक है, पहला हम लोग का मूल मोटो यही है निषाद बावानी का। और दूसरा, इस संबंध में हम लोगों ने कई पत्राचार किया, कई पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, माननीय आपके गृह मंत्री जी को लिखा, माननीय लोकसभा स्पीकर जी को लिखा। तो ये राज्य सरकार से पारित होगा कि मतलब ये लोकसभा से ही पारित होगा? जैसे इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मझवार की उपजातियां हमारी हैं, निषाद समाज की, निषाद समाज मझवार की उपजाति है, तो उनका कहना कुछ और है। जबकि कोई भी जाति जो है अनुसूचित जाति में तभी लाई जाती है जो कानूनी व्यवस्था है, जब लोकसभा और राज्यसभा सदनों से बहुमत के रूप में वो पारित कर दिया जाता है, उसका अनुमोदन होता है, जो आपका ये उसके लिए तमाम नियमावली बनाई गई है। तो मझवार कौन जाती है? मझवार किसको कहता है? मझवार कौन है बताइए? मझवार निषाद है। मझवार निषाद है ना, तो लोग जैसे मझवार जाति, लोग जो कहते हैं कि हमको जो है मझवार से परिभाषित कर दीजिए, मल्लाह केवट जो है लोग वो जो है मझवार परिभाषित जातियां हैं। बहुत सारे लोग मझवार सर्टिफिकेट बनता भी है और मैं भी देखा 1961 मझवार का सर्टिफिकेट बहुत बना है। हम लोग भी शुरू बनवाए थे। अनुसूचित जाति के लोग होते हैं ना, जैसे यही ना हम लोगों के साथ गड़बड़ हुआ, जैसे मझवार जाति को अलग कर दिया गया, केवट मल्लाह को अलग कर दिया गया पूर्ववर्ती लोगों द्वारा, जो भी अधिकारी थे। जो चलिए हम समझ गए, आपका पहला प्रायोरिटी ये है कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, हम समझ गए हैं। तो इसी आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़वाएंगे कि किसी को सपोर्ट करेंगे, क्या मतलब आधार? नहीं, हम लोग जैसे इसलिए, जैसे अब देखिए हम लोग का मांग ये था कि जैसे हम लोग अपने जब गाँव जा रहे थे तो हम लोग की ये भी मांग थी कि जो भी दल चुनाव में प्रत्याशिता कर रहा है अपने घोषणा पत्र में अगर वो लिख के लाएगा कि हम सरकार बनते ही निषाद समाज को अनुसूचित जाति का लाभ दे देंगे, हम लोग उसको वोट करेंगे। आपका संगठन सपोर्ट करेगा उसको? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी दल हो, भाजपा भी हो तब भी? जो भी दल हो, भाजपा भी तब भी? बिल्कुल। हमको अपने समाज के लाभ से मतलब है। मतलब ये मतलब कौन पार्टी का मतलब समर्थन करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है? आज भी अगर भाजपा क्लियर कर दे कि निषाद समाज को हमारा आरक्षण का लाभ दे रहे हैं, घोषणा पत्र में लिख दे, तो हम निषाद समाज से ही अपील करेंगे कि भाजपा को वोट दे दो। कांग्रेस अगर कहती है तो कांग्रेस को वोट दे दो। हमको हमारे समाज का लाभ होना चाहिए ना। अच्छा, हमारे समाज का लाभ होना चाहिए, जिससे हमारे समाज को लाभ होगा। आप सपोर्ट करेंगे तो ये है, मतलब आप प्रत्याशी उतारेंगे, समर्थन करेंगे, किसी करेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल किसी दल ने घोषित नहीं किया, किसी भी दल के घोषणा पत्र में आया ही नहीं। नहीं, हम आपको जैसे बात कर रहे थे, किसी भी दल की घोषणा पत्र में नहीं आएगा ये बात, तो हम लोग उतारेंगे, निर्दल उतारेंगे। बिल्कुल समर्थित निषाद बावानी रहेगा। अच्छा, समर्पित निषाद बावानी रहेगा और निर्दल प्रत्याशी उतारेंगे। किस जिला में उतारने की संभावना आपका है? संत कबीर नगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अच्छा, गोरखपुर से भी एक सपा प्रत्याशी है, मतलब सपा ने निषाद प्रत्याशी उतार रखा है। संत कबीर नगर जिला पड़ता है लोकसभा, जो वहाँ से भी निषाद प्रत्याशी है, तो उनके खिलाफ भी प्रत्याशी उतारेंगे? अच्छा बताइए, हम कह रहे हैं ना निषाद समाज के आरक्षण का, जिसके घोषणा पत्र में जिस दल का अगर कोई दल उल्लेख कर देगा तो हम लोग समर्थन कर देंगे। नहीं, कोई दल उल्लेख किया अभी तक? जैसे यहाँ पे जो गोरखपुर लोकसभा है, ये सदर, ये समाजवादी पार्टी ने निषाद कैंडिडेट उतार रखा है। और हम लोग नाम किसी ने ले ना, संत कबीर नगर के अंदर जाकर के उन्होंने जो है निषाद समाज के व्यक्ति उतार रखा है। तो वहाँ भाजपा है, यहाँ सपा है, तो क्या ये लोग को जीतने से निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि आप किस बेस पे सपोर्ट करेंगे? मान लीजिए अगर दल अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में लिख के लाएगा तो हम लोग समर्थन कर देंगे। सपा भी लिख देती है, मान लीजिए भाजपा भी लिख देती है, बसपा सब लिख देते हैं, सब लिख देता है, किसको आप समर्थन करेंगे?
आज तक किसी दल ने लिख के दिया क्या? जैसे आप बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में लिख दे, कोई भी दल लिख दे। मैनिफेस्टो में जोगिंदर भाई जो कोई दल लिख के लाता है तो उसको पूरा करना पड़ता है। अच्छा, नहीं तो वोट किसको देंगे ये मैं पूछ रहा हूँ आपको। जो दल लिख के लाएगा उसको वोट दिया जाएगा। तीनों दल लिख के ला देते तो क्या करेंगे आप? हाँ? तीनों दल मान लीजिए समाजवादी पार्टी मिला देती, बसपा अगर तीनों दल लिखे होते तब तक मिल नहीं गया होता आरक्षण। तीनों दल की इच्छाएं रही होती, कहीं न कहीं किसी न किसी दल की इच्छा तो नहीं होगी इस समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए। आरक्षण मान लीजिए कोई लिखता नहीं है, कोई दल लिखता नहीं है और यहाँ से भी सपा कैंडिडेट जो है निषाद है, सतकविनगर निषादी है, मान लीजिए आप निषाद प्रत्याशी उतार के चुनाव लड़वा देते हैं, मान लीजिए 20-30-50 वोट पा जाता है अगला प्रत्याशी आपका, तो कोई जो व्यक्ति निषाद समाज का चुनाव हार जाए तो आपको आरोप लगेगा कि आपने चुनाव हरवा दिया। हराने के लिए थोड़ा लड़ाया जाएगा प्रत्याशी। नहीं, मान लीजिए 50,000 वोट आपका संगठन पाया किसी लोकसभा से पाया जाता है और उसके बाद जो है प्रत्याशी वो जो निषाद समाज प्रत्याशी है वो 50,000-20,000 वोट से हार जाता है, तो आपको आरोप लगेगा ना कि आपने आरक्षण का अगर उल्लेख घोषणा पत्र में दल के नहीं आएगा हम लोग लड़ाएंगे, पक्का लड़ाएंगे। क्या बिरादरी के जो चुनाव लड़ेंगे कौन बिरादरी के लोग होंगे मैक्सिमम? तो निषाद होंगे या ओबीसी एससी होंगे? अच्छा, ओबीसी एससी होंगे। निषाद समाज के व्यक्ति को जो चुनाव लड़ने का मूड अपने कर रखा है। जी। अच्छा, ये बताइए, आप पेशे से वकील आप हैं, हाँ, अपना दिन में काम करते हैं, तो अपने संगठन प्रचार कब करने कब जाते हैं आप? जो समय बचता है। कब समय बचता है आपको बताइए? यदि समय है तो आपसे देखिए, संडे सैटरडे जब भी छुट्टी रहता तब भी बहुत आपके पास काम करने की इच्छा होनी चाहिए। 24 घंटा सबके लिए मिला हुआ है। आजकल देख रहे हैं कि राजनीति का पेशा जो है, मतलब एक पेशा में कहूँगा, बहुत सारे लोगों को जो कोई फिल्म स्टार है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर, सब लोग जो है करने बाद में इस रास्ते पे जा रहे हैं। क्या बहुत पैसा वैसा है क्या? वकील तो देश को चलाता है। नहीं, मतलब क्यों आप पैसा वाली बात नहीं। अब आप बात मैं बोल दे रहा हूँ। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पंडित नेहरू। उनके पिता कौन थे? वकील थे, मोतीलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? वकील थे। वकील ही देश को आज़ाद कराया है। संविधान कौन बनाया? बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। कौन थे? वकील थे। वकील हर्ट है, पॉलिटिक्स का वकील जो है परिवर्तन लेकर आएंगे। बिल्कुल, वकील ने देश को आज़ाद कराया, वकील ने देश का संविधान बनाया, वकील आज देश की सुरक्षा कर रहा है। वकील आज भी आप देखेंगे कि वकील जो है एक अदने से व्यक्ति के लिए कितना भी बड़ा व्यक्ति सामने हो लड़ जाता है उससे। आज के डेट में भी वर्तमान परिवेश में अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है और किसी अधिवक्ता महोदय के पास हो जाता है, अधिवक्ता महोदय ये नहीं देखते सामने वाला कौन है, कौन पर्सनालिटी है, सांसद हैं, मंत्री जी हैं, कौन है। समझ गया कि बात को जो है वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के अंदर आप प्रत्याशी उतारेंगे या किसी समर्थन करेंगे, वेट करते देखते हैं। और 2 लोग नाम बताएं किसके उतारने के मूड में आप कोई नाम? ये हम लोग मंथन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ सुशील चंद्र साहनी थे, निषाद युवानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये मुलाकात हमसे हो गई तो मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दूँ और वीडियो से आप जान जाइए कि इनका पहला प्रायोरिटी है निषाद समाज आरक्षण मिले और निषाद समाज आरक्षण दिलाने के पूरा प्रयास करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया हुआ है। धन्यवाद। निषाद राज की जय हो। सब लोग निषाद राज की जय ही बोलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे संगठन का नारा है निषाद राज की जय हो, निषाद राज की जय हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए कि हम लोग को हौसला मिलता है, हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके आपको लाते हैं। चलिए आप सब लोगों को धन्यवाद और आपको